स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं विषय हिंदी से पाठ 11 महामानव। सबसे पहले हम पूरा पाठ पढ़ेंगे, उसके प्रश्न उत्तर भी इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना ताकि सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले पाठ, इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। इस कहानी के द्वारा महापुरुषों की पहचान बताने का प्रयास किया गया है। महापुरुष चमत्कार या अलौकिक कार्यों के करने से नहीं बनते, बल्कि वे अपने जीवन में आने वाले छोटे छोटे अवसरों पर किए गए कार्यों से अपनी महानता स्थापित करते हैं। तो जो महापुरुष होते हैं वो छोटे छोटे जो अवसर उनके जीवन में आते हैं, उन कार्यों को करने के बाद वो जो अपनी जो महानता है वो प्राप्त करते हैं। इस पाठ में हजरत मोहम्मद की महानता का जो प्रसंग है वो पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। आज से लगभग 14 साल पहले की बात है। ये जो है 1400 साल पहले की जो है बात है। अरब के नखलिस्तान में एक गरीब बुढ़िया घर में जलाने के लिए सूखी लकड़ियां चुन रही थी। नखलिस्तान मतलब मरुस्थली जो क्षेत्र होता है, वहां पर क्या पाया जाता है, कहीं कहीं पर जो हरे भरे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो उसको कहा जाता है नखलिस्तान। तो रेगिस्तान में जो है, जहां पर जो हरे भरे कुछ जगहों पर पाए जाते हैं उसको नखलिस्तान कहते हैं। तो वहीं पर एक जो बुढ़िया थी वो अपने घर में जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ियां वो जो है चुन रही थी। बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी हो जाने पर उसने उनका एक गट्ठा बना लिया, और गट्ठा काफी वजनी था। तो सारे वो जो है लकड़ियों को इकट्ठा करती है और लकड़ियों का एक गट्ठा बना लेती सभी को एक साथ इकट्ठा करके। लेकिन वो जो गट्ठा था, वो लकड़ियों का गट्ठा काफी वजनी था, बहुत भारी था। निरंतर प्रयासों के बाद भी उस गट्ठे को बुढ़िया अपने सिर पर नहीं उठा पाई। बहुत ज्यादा वो जो है प्रयास करती है उस गट्ठे को अपने सिर पर रखने की, लेकिन बुढ़िया काफी कमजोर थी तो ऐसा नहीं कर पाती, अपने सिर पर वो जो है नहीं रख पाती। हताश होकर सहायता के लिए इधर उधर देखने लगी, किंतु उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। लंबे समय के पश्चात सामने से एक अजनबी आता हुआ दिखाई दिया। अब वो जो बुढ़िया है मदद के लिए इधर उधर देखती है कि कोई उसका गट्ठू उठा करके उसके सिर पर रख दे, लेकिन कोई भी उसको नजर में नहीं आता। बहुत देरों तक वो जो है प्रतीक्षा करती रहती, तभी एक अजनबी उसको जो है उसकी तरफ आते दिखाई पड़ता है। बुढ़िया उसे सहायता के लिए पुकारा, बेटा जरा हाथ लगाकर यह गट्ठा मेरे सिर पर रख दे। तो बुढ़िया उस राहगीर से कहती है, उस अजनबी व्यक्ति से कहती है कि बेटा ये जो गट्ठा है उसको उठा करके मेरे सिर पर रख दो, ऐसा करके। लकड़ियां अधिक हो गई है जिसके कारण मैं अकेली इसे नहीं उठा पा रही हूँ, मेरी सहायता कर, अल्लाह तेरा भला करेगा। तो बुढ़िया उस राहगीर से कहती, उस अजनबी से कहती है कि बेटा ये जो गट्ठा है बहुत वजन हो गया है, जिसके कारण मैं इसको नहीं उठा पा रही हूँ, आप जो है इसको मेरे सिर पर रख दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा, ऐसा करके। राहगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा तू तो बहुत कमजोर है, इतना बड़ा गट्ठा कैसे उठा पाएगी। तो जो राहगीर था वो उस बुढ़िया से कहता है मुस्कुराते हुए कि अम्मा आप जो है बहुत कमजोर हो, और इतना बड़ा जो गट्ठा है, इतना भारी गट्ठा है लकड़ी का, उसको कैसे कैसे आप जो है उठा पाओगे। मैं भी शहर की ओर जा रहा हूँ, ला इसे मैं उठा लेता हूँ। तो जो राहगीर है वो बुढ़िया से कहता है, मैं जो है शहर की ओर जा रहा हूँ तो मैं इसको जो है उठा लेता हूँ, आप इसको नहीं उठा पाओगे, ऐसा करके। बुढ़िया के बार बार मना करने पर भी राहगीर ने लकड़ियों का गट्ठा अपने कंधे पर उठा लिया और बुढ़िया के साथ साथ चलने लगा। अब क्या होता है, बुढ़िया उसको मना करती है कि नहीं नहीं मैं इसको ले जाऊंगी, ऐसा करके। लेकिन वो जो राहगीर है वो कहता है कि आप जो है फिक्र मत करो, मैं इसको जो है उठा करके आपके घर तक ले जाऊंगा, ऐसा करके। और ऐसा करके वो जो राहगीर है वो क्या करता है, गट्ठा अपने कंधे पर लाद करके उस बुढ़िया के साथ साथ चलने लगता है। बुढ़िया उसे दुआएं देने लगी, बेटा अल्लाह तुझे इस उपकार का फल अवश्य देगा। तो बुढ़िया उसको जो है बोलने लगती है कि तुम्हारा जो भगवान है भला करेगा, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा, ऐसा करके। राहगीर ने विनम्रता से कहा, अम्मा इसमें उपकार की क्या बात है, यह तो हमारा मानवीय कर्तव्य है कि हमें बूढ़े, कमजोर और लाचार लोगों की सहायता करें। कर्तव्य को उपकार कह करके मुझको शर्मिंदा मत करो। तो राहगीर बहुत ही विनम्र भाव से कहता है कि आप जो है ऐसा मत बोलो, ये जो है मेरा कर्तव्य है कि मैं जो है, हमारा कर्तव्य है कि हम जो है बूढ़े कमजोर लोगों की सहायता करें, उनकी मदद करें, ऐसा करके। आप जो है मुझको शर्मिंदा मत करो, ऐसा कहकर। राहगीर की बातें सुनकर बुढ़िया गदगद हो उठी। उसने ममता भरे स्वर में कहा, तुम बहुत भले आदमी हो, तुम्हारे विचार कितने अच्छे हैं बेटा। तुम इस शहर के रहने वाले नहीं लगते, क्या कहीं बाहर से आए हो। अब उस राहगीर की बात को सुनकर के बुढ़िया एकदम खुश हो जाती है और एकदम गदगद भी हो जाती है, उसको हो जाती है कि कितना अच्छा एक जो है आदमी है, ऐसा करके। तो बुढ़िया फिर से उस राहगीर से कहती है कि तुम बहुत भले आदमी हो बेटा, ऐसा करके।
तुम्हारे विचार कितने अच्छे हैं, और तुम इस शहर के रहने वाले नहीं लगते, तुम कहाँ से आए हो, ऐसा करके पूछती है। आपस में दोनों चलते चलते जा रहे हैं और यहाँ पर बातें हो रही है। राहगीर ने उत्तर दिया, हाँ अम्मा, अभी कुछ दिन पहले ही मैं इस शहर में आया हूँ। तो राहगीर कहता है कि अम्मा, मैं जो है कुछ दिन पहले ही इस शहर में आया हुआ हूँ। बेटा, तुम इस शहर में नए हो, शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा, आजकल हमारे शहर में एक जादूगर आया हुआ है जो बड़ा खतरनाक है। बुढ़िया उसको कहती है कि बेटा, तुम इस शहर में नए हो और तुमको मालूम नहीं होगा कि आजकल जो हमारे शहर में एक बहुत बड़ा जादूगर आया हुआ है, और वो बहुत ही क्या है, खतरनाक है। और लोग कहते हैं कि वो जो है यहाँ के लोग को अपने कब्जे में कर लिया, उसका गुलाम बना लिया है। तुम भले आदमी हो और दयावान व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ, उस जादूगर से बचकर रहना, कहीं वह तुम्हें अपना गुलाम न बना ले। तो बुढ़िया उस राहगीर को बताने लगती है कि अचानक ऐसे ही बातों बातों में जो है बताने लगती है कि हमारे शहर में एक जादूगर आया है और वो जो है लोगों को अपना गुलाम बना रहा है, और तुम जो है भले ही मतलब तुम जो है अच्छे आदमी हो, तो तुम उसके पास मत जाना, उनसे बच करके रहना, ऐसा करके उसको बताने लगती है बुढ़िया। अम्मा, क्या तूने उसे देखा है? राहगीर ने विनम्रता पूर्वक उस बुढ़िया से पूछा। तो जो राहगीर रहता है वो पूछता है कि अम्मा, क्या तुमने उस जादूगर को देखा है क्या, ऐसा करके। बुढ़िया ने कहा, नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन लोगों से उसके बारे में बहुत सुना है। तो बुढ़िया कहती है, मैंने उसको तो नहीं देखा, लेकिन लोग जो है उसके बारे में बातें करते रहते हैं, तो मैंने उसको सुन लिया। बुढ़िया अपनी धुन में कहती चली जा रही थी, जानते हो उस जादूगर का क्या नाम है? राहगीर ने कहा, नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो बुढ़िया कहती है कि उस जादूगर का क्या नाम है, तुमको पता है क्या, ऐसा करके। तो राहगीर कहता है, नहीं, मुझको नहीं मालूम। तो बुढ़िया ने बताया, उसका नाम मोहम्मद है। तो बुढ़िया क्या कहती है, उस जादूगर का नाम मोहम्मद है, वह एक बड़ा जादूगर है, उससे जो भी मिलता है वह उसका गुलाम बन जाता है, तुम हमेशा उससे बचकर रहना। राहगीर शांति से उसकी जो बातें हैं वो सुन रहा था। तो बुढ़िया उस जादूगर का नाम बताती है, उसका नाम मोहम्मद है, ऐसा करके, और ये बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक ये जो है जादूगर है, जो भी उसके पास जाता है उसका गुलाम हो जाता है, तो तुम बच करके रहना, ऐसा करके। राहगीर जो है उनकी सारी बातों को चुपचाप सुन रहा था। इस तरह बातें करते करते वे दोनों शहर तक आ गए। शहर के में चारों ओर चहल पहल थी। अब बातें करते करते बुढ़िया और जो राहगीर है वो शहर में आ जाते हैं। अब शहर में काफी चार जो है चहल पहल होती है, भीड़ भाड़ होता है। राहगीर अपने कंधे पर लकड़ी का गट्ठा उठाए चुपचाप उस बुढ़िया के साथ चल रहा था। तो जो राहगीर था वो लकड़ी का गट्ठा उठाया हुआ था और बुढ़िया के साथ चल रहा था चुपचाप। रास्ता चलने वाले अचरज में डूबकर कभी उस बुढ़िया को तो कभी उस राहगीर को देखने लगे। अब जैसे ये जो है शहर पहुंचते हैं तो लोग उसको देखने लगते हैं, कभी उस बुढ़िया को देखते थे तो कभी उस राहगीर को देखते थे। चलते चलते एक मोड़ पर बुढ़िया का घर आ गया। अब धीरे धीरे ये जो है चल रहे थे और फिर उस बुढ़िया का घर जो है आ जाता है। बुढ़िया ने कहा, बस वो सामने वाला ही मेरा मकान है। राहगीर ने मकान के सामने लकड़ी का गट्ठा उतार दिया और बुढ़िया से जाने की अनुमति मांगी। अब जैसे ही उस बुढ़िया का घर आता है तो जो राहगीर था वो लकड़ियों का गट्ठा नीचे रख देता है उस घर के सामने, पर जाने की ये जो है अनुमति मांगता है कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ, ऐसा करके। बुढ़िया ने उससे सहायता करने पर दयालु राहगीर को ढेर सारी दुआएं देते हुए कहा, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, इतना लंबा रास्ता तय कर लिया, सारी बातें कर ली, लेकिन अब तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा। बेटा, जाते जाते अपना नाम बताते जाओ। अब जैसे ही जो राहगीर है वो जाने वाला था तो बुढ़िया जो है पूछती है कि मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, कितनी बेवकूफ हूँ, मैंने तुम्हारा नाम तक भी नहीं पूछा, ऐसा करके। तो बोलती है कि बेटा, जाते जाते तुम्हारा नाम तो बता दो, ऐसा करके। राहगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, रहने दे अम्मा, मेरा नाम जानकर क्या करेगी, मेरा नाम सुनकर तेरा विश्वास टूट जाएगा। अब राहगीर उनसे बुढ़िया से कहता है कि रहने दो, मेरा नाम जानकर क्या क्या करोगे, ऐसा करके। तो और बुढ़िया हट करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपना नाम बतलाना ही पड़ेगा। अब बुढ़िया एकदम जिद करती है, नहीं बेटा, तुम्हारा नाम तो बताओ, क्या है तुम्हारा नाम, ऐसा करके। बुढ़िया के बहुत आग्रह करने पर राहगीर ने कहा, तो सुन, मेरा ही नाम मोहम्मद है, मैं वही आदमी हूँ जिसे तू जादूगर, निर्दयी और न जाने क्या क्या समझती है। अब बुढ़िया बहुत जिद करती है कि नहीं, तुम्हारा क्या नाम है, उसको बताओ, ऐसा करके। तो जो राहगीर है वो क्या कहता है कि मैं ही मोहम्मद हूँ, मतलब जिस जादूगर की तुम बात करी हो वो मैं ही हूँ, मैं ही वो जादूगर हूँ, निर्दयी हूँ, जाने तुम क्या क्या मुझको समझती हो, ऐसा करके। इतना सुनते ही बुढ़िया अवाक रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो गया। मतलब जो बुढ़िया जिस जादूगर की बात कर रही थी, जिस मोहम्मद की बात कर रही थी, तो वो जो व्यक्ति है वो उसी के साथ था। मतलब अजनबी इंसान जिसने उस बुढ़िया का जो लकड़ी का गट्ठा उठाया था वही मोहम्मद था, और बुढ़िया उसको जो है जादूगर समझ रही थी और उसी के बारे में उसको बता रही थी। तो ऐसा सब सुनते सुनते जो बुढ़िया एकदम क्या हो जाती है, आश्चर्य में पड़ जाती है। जिसे वह क्या समझती थी वह क्या निकला, लज्जा से उसका मस्तक झुक गया, वह राहगीर से क्षमा याचना करने लगी। अब जैसे ही बुढ़िया को पता चलता है कि यही मोहम्मद है, ऐसा करके, तो वो जो बुढ़िया है एकदम
डर जाती है, उसको शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैंने इसको जो है क्या क्या बोल दिया, ऐसा करके वो जो है उससे जो है क्षमा याचना करने लगती है। राहगीर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अम्मा, अज्ञानतावश कही गई बातों से लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। अल्लाह बहुत बड़ा है, उस पर विश्वास कर, वो ही क्षमा करने वाला है। तो राहगीर उसको समझाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आपने जो है ये जो बातें हैं वो अज्ञानतावश कही है, ये सारी जो चीजें हैं वो भूल जाओ, ऐसा करके। वह बड़ा रहमदिल है, सबका पालने वाला है, उस पर भरोसा रख, इतना कहते हुए राहगीर आगे बढ़ गया। तो ये सारी चीजें कहते कहते वो जो राहगीर वह आगे बढ़ जाता है। बुढ़िया उसे श्रद्धा और स्नेह भरी निगाहों से अल्पक देखती रही। तो बुढ़िया उसको जो है देखती ही रहती है, और वो जो राहगीर है, जो मोहम्मद थे, वो चले जाते हैं। उसे क्या मालूम था कि उसकी सहायता करने वाला और कोई नहीं, स्वयं इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद थे। वह लज्जा और पश्चाताप की पीड़ा से तड़प रही थी और अल्लाह से क्षमा याचना करने लगी। तो ये जो जिसकी मदद, मतलब बुढ़िया की जो मदद करने वाला कौन था? हजरत मोहम्मद थे, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक। और फिर जो बुढ़िया है वो क्या करने लगती है? ईश्वर से, अल्लाह से क्षमा याचना जो है करने लगती है, माफी मांगने लगती है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो बुढ़िया थी वो लोगों द्वारा सुनी हुई बातों पर विश्वास कर लेती है और उस आदमी को पता नहीं क्या क्या समझने लगती है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होते। चलिए अब शब्दार्थ देखते हैं, इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। यहाँ कुछ शब्दों के अर्थ नहीं लिखे गए हैं, नीचे बने कोष्टक में से उनके जो अर्थ हैं आपको छांट करके सामने लिखना है। हताशा मतलब होता है निराश होना, सांत्वना मतलब होता है दिलासा, अवाक मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे बोल न पाना, अवाक का क्या अर्थ होता है? बोल न पाना। रहमदिल मतलब दयालु, राहगीर मतलब रास्ते चलने वाला व्यक्ति, इसको कहा जाता है राहगीर। अजनबी मतलब अनजान या बिना जान पहचान वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? अजनबी। अल्पक मतलब बिना पलक झपकाए, और प्रवर्तक मतलब आरंभ करने वाला। और नखलिस्तान जो मरुस्थली प्रदेश है, वहां पर जो हरा भरा स्थल है जहां पर पेड़ पौधे होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? नखलिस्तान कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने पाठ और शब्दार्थ यहाँ पर देखे। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न अभ्यास से पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि नखलिस्तान में गरीब बुढ़िया क्या कर रही थी? हमने पाठ में पढ़ा, यदि आप पाठ पूरा पढ़े होंगे तो सारे प्रश्न उत्तर आपके लिए आसान हो जाएंगे। इसलिए आपको बोला जाता है कि पाठ को आपको अच्छे से समझना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, नखलिस्तान में गरीब बुढ़िया चूल्हे जलाने के लिए जो सूखी लकड़ियां हैं वो चुन रही थी। अपने घर में जलाने के लिए वो क्या कर रही थी? सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। तो आप जो है उत्तर लिखेंगे कि नखलिस्तान में गरीब बुढ़िया चूल्हे जलाने के लिए सूखी लकड़ियां चुन रही थी। दूसरा प्रश्न है, बुढ़िया की सहायता करने वाला कौन था? तो कौन था बुढ़िया की सहायता करने वाला? इसका उत्तर हो जाएगा, बुढ़िया की सहायता करने वाला इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद थे। तो उनकी सहायता करने वाला कौन थे? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद थे। तीसरा प्रश्न है, बुढ़िया गट्ठा सिर पर क्यों नहीं रख पा रही थी? मतलब जो लकड़ियों का गट्ठा है उसको जो है उठा करके अपने सिर पर क्यों नहीं रख पा रही थी बुढ़िया थी वो? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बुढ़िया कमजोर थी और लकड़ियों का गट्ठा भारी होने के कारण उसे सिर पर नहीं उठा पा रही थी। तो हमने पाठ में पढ़ा कि जो लकड़ियों का गट्ठा था काफी भारी था, काफी वजनी था, और बुढ़िया काफी कमजोर हो गई थी। तो इसी कारण से वो जो है लकड़ियों का गट्ठा उठा करके अपने सिर पर नहीं रख पा रही थी। चौथा प्रश्न है, बुढ़िया राहगीर के बारे में पहले से जानती तो क्या वह उसकी सहायता लेती? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? यदि बुढ़िया उस राहगीर के बारे में पहले से जानती कि ये जो है जादूगर है ऐसा करके, या जो है गुलाम बना लेता है लोगों को, तो क्या उससे वो जो है सहायता लेती कि नहीं लेती? और लेती तो क्यों, और नहीं लेती तो क्यों नहीं लेती? इस प्रकार आप जो है इनको उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बुढ़िया राहगीर के बारे में पहले से जानती तो उसकी सहायता नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? क्योंकि बुढ़िया मोहम्मद को खतरनाक जादूगर समझती थी जो लोगों को अपना गुलाम बना लेता था। यदि बुढ़िया को पता होता कि यही जो है मोहम्मद है ऐसा करके, तो वो जो है उसकी सहायता नहीं लेती। क्यों? क्योंकि बुढ़िया को क्या लगता था कि ये जो है बहुत खतरनाक जादूगर है और लोगों को जो है अपना गुलाम बना लेता है ऐसा करके। फिर पांचवा प्रश्न है, राहगीर ने लकड़ी का गट्ठा क्यों उठाया? तो इसका उत्तर देखेंगे, राहगीर ने बुढ़िया की सहायता के लिए लकड़ी का गट्ठा उठाया क्योंकि बुढ़िया कमजोर थी, वजन नहीं उठा पा रही थी। राहगीर जो है उसकी मदद करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए जो लकड़ियों का जो भारी गट्ठा है वो अपने कंधे पर उठा लेता है, लेकिन जो बुढ़िया थी वो काफी कमजोर थी, वो उठा नहीं पा रही थी, इसलिए उसकी सहायता करने के लिए जो राहगीर है वो लकड़ियों का जो गट्ठा है अपने कंधे पर उठा लेता है। छठवां प्रश्न है, बुढ़िया ने राहगीर से कहा, बेटा अल्लाह तुम्हें इस उपकार का फल अवश्य देगा। बुढ़िया किस उपकार की बात कर रही थी? तो कौन से उपकार की बात कर रही थी बुढ़िया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, राहगीर द्वारा बुढ़िया की लकड़ी का गट्ठा उठाकर जो है मदद करने पर बुढ़िया उपकार की बात कर रही थी। राहगीर उसकी लकड़ी का जो गट्ठा है, भारी भरकम गट्ठा अपने कंधे पर उठाता है, घर तक उसको ले जाता है। तो इसी उपकार की जो बात है वो बुढ़िया यहाँ पर करती है।
इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, बुढ़िया ने राहगीर से किससे बचकर रहने के लिए कहा और क्यों? जो बुढ़िया है वो राहगीर को जो है किससे बच करके रहने के लिए कहती है और क्यों कहती है? तो बुढ़िया जो है राहगीर को उस खतरनाक जादूगर से बचने के लिए कहा, क्योंकि जो भी उसके पास जाता है वो गुलाम बन जाता है। तो बुढ़िया बताती है कि हमारे शहर में एक जादूगर आया है जो बहुत ही खतरनाक है और जो भी उसके पास जाता है उसका गुलाम बन जाता है, तो तुम उससे बच करके रहना, ऐसा करके उस राहगीर को जो है समझाती है। 8वां प्रश्न है, लेखक ने राहगीर को किन गुणों के कारण महामानव कहा है? लेखक जो है राहगीर को कौन से ऐसे गुण हैं जिसके कारण उनको जो है महामानव कहते हैं? तो राहगीर बहुत विनम्र व्यक्ति था, वह दूसरों की मदद करने वाले को अपना मानवीय कर्तव्य समझता था। तो जो राहगीर थे काफी विनम्र थे, काफी शांत और अच्छे व्यक्ति थे और जो है दूसरों की मदद करने को अपना क्या समझते थे? मानवीय कर्तव्य समझते थे। तो इन्हीं गुणों के कारण लेखक उस राहगीर को क्या कहते हैं? महामानव कहते हैं। फिर 9वां प्रश्न है, रास्ता चलने वाले अचरज में डूबे, कभी उस बुढ़िया को तो कभी उस राहगीर को देखने लगे। रास्ता चलने वाले अचरज से उन्हें क्यों देख रहे थे? जैसे ये जो है शहर पहुंचते हैं बुढ़िया और जो राहगीर था वो, तो सारे लोग उनको देखने लगते थे। लोग जो है कभी उस बुढ़िया को देखते थे तो कभी उस मोहम्मद को देखते थे। तो ऐसा क्यों देख रहे थे अचरज से? तो इसका उत्तर हो जाएगा, रास्ता चलने वाले राहगीर को पहचानते थे कि वही इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद है। उन्हें एक साधारण बुढ़िया के साथ देख करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तो सारे लोगों को पता था कि यही इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं, मोहम्मद जी हैं, लेकिन उस बुढ़िया को पता नहीं था। तो सारे लोग उनको जब बुढ़िया के साथ देखते हैं तो एकदम आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये व्यक्ति जो है इस बुढ़िया के साथ क्या कर रहे हैं, इस बुढ़िया के साथ जो है लकड़ी का गट्ठा अपने कंधे पर उठाए हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं ऐसा करके। तो सारे लोग जो है इनको देख करके जो है आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार आप जो है इनका उत्तर लिखेंगे। यहीं पर आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमने पूरा पाठ, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।